बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमएस या एमफिल लेवल का थीसिस करने के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आप सिनॉप्सिस तैयार करते हैं जो कि आमतौर पे 3 से 5 पेजेस का होता है और इसके वर्ड काउंट्स 1 से 2000 बनते हैं। इसमें आप ये कंटेंट शामिल करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी है, उसके बाद रैशनेल ऑफ द स्टडी है, फिर उसके बाद पर्पस ऑफ द स्टडी है जिसमें आप व्हाट, व्हाई और हाउ के बारे में बताते हैं। उसके बाद मेथोडोलॉजी आ जाती है, फिर पॉपुलेशन और सैम्पलिंग आती है और डेटा कलेक्शन और एनालिसिस टेक्निक के बारे में बताते हैं। ये सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा है रिसर्च प्रपोज़ल। अगर आपका रिसर्च सिनॉप्सिस एक्सेप्ट हो गया तो फिर आपका सुपरवाइज़र आपको प्रपोज़ल लिखने के लिए कहेगा जो कि आमतौर पे 12 से 20 पेजेस का होता है या 3 से 5000 वर्ड्स का होता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी सिनॉप्सिस की तरह ही होती है लेकिन इसमें हम ज़्यादा डिटेल शामिल करते हैं। इसमें आप लिटरेचर रिव्यू को शामिल कर सकते हैं, इसमें आप अपनी लिमिटेशंस और डीलिमिटेशंस का जिक्र कर सकते हैं, इसमें आप कुछ और कंटेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका रिसर्च प्रपोज़ल भी एक्सेप्ट हो जाए तो फिर आप रिसर्च थीसिस की तरफ आते हैं। रिसर्च थीसिस के स्टेप्स मुख्तलिफ होते हैं, उसके 6 चैप्टर्स हैं जिनके बारे में बात हो चुकी है और इन 6 चैप्टर्स की आप डिटेल्स लिखते हैं। इन 6 चैप्टर्स में इंट्रोडक्शन है, रिव्यू ऑफ द लिटरेचर है, मेथोडोलॉजी है, डेटा एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स हैं, डिस्कशन है और फाइनली कंक्लूजन है।